गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। कल हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बस कपलर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बस कपलर कैसे काम करता है और उसका जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उसमें उसका एक्चुअल रोल क्या है, वो कल हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम लोग देखेंगे कि टाई फीडर के बारे में, कि टाई फीडर क्या होता है। बस कपलर के बारे में वो तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों बास को कपल्ड कर रहा है, उसका नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों बास को वो कपल्ड कर रहा है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है ना, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। लेकिन ये टाई फीडर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा ड्राइंग के द्वारा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। वो ड्राइंग आप लोगों के सामने है, तो आइए वो ड्राइंग के द्वारा देखने को वो थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एसएलडी में आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे 3 मेरा ऑल्टरनेटर है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 3 ऑल्टरनेटर है। 3 ऑल्टरनेटर से मान लीजिए यहाँ पे मेरा 11 केवी का आउटपुट आ रहा है। तो 11 केवी का आउटपुट कहाँ पे आके घुस रहा है, ये जो बस है ये कॉमन बस में घुस रहा है। मतलब ये जो बस है ये मेरा 11 केवी का बस हो गया। अभी 11 केवी का जो बस है उससे ये क्या हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है एक एक करके। आउटगोइंग फीडर है इसका, ये क्या कर रहा है, ये आउटगोइंग जो फीडर है ये ब्रेकर के थ्रू, ये जो सिंबल होता है दोस्त, ये ब्रेकर का सिंबल होता है। ये क्या करेगा, ये एक ब्रेकर के थ्रू एक एक सबस्टेशन में ये पावर को भेजेगा। ये एक सबस्टेशन हो गया, ये एक सबस्टेशन हो गया, ये एक सबस्टेशन हो गया, ये एक सबस्टेशन हो गया। अभी अब देखिए कि यहाँ पे मेरा 4 फीडर है, 4 ब्रेकर के थ्रू, ये आउटगोइंग ब्रेकर, ये सेंडिंग ब्रेकर बोलिए, और ये है रिसीविंग ब्रेकर। बोथ साइड में ब्रेकर रहता है, ब्रेकर के थ्रू ही जो सबस्टेशन है उसमें पावर आता है, ठीक है ना। तो ये होता है सेंडिंग ब्रेकर, ये होता है सबस्टेशन के लिए रिसीविंग ब्रेकर। तो ये कंडीशन तो नॉर्मल है, ये जैसे हर जगह पे होता है कि एक कॉमन बस है, बस में से आउट होके एक ब्रेकर के थ्रू एक सबस्टेशन में पावर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कोडिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा कि ये, रुकिए एक सेकंड, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये 1 नंबर सबस्टेशन, ये 2 नंबर सबस्टेशन, ये 3 नंबर सबस्टेशन, ये 4 नंबर सबस्टेशन। तो आप लोगों को ब्रेकर समझ में आ रहा है कि 1 नंबर का पाथ ये है, 2 नंबर का पाथ ये है, 3 नंबर का पाथ ये है, 4 नंबर का पाथ ये है। अभी इसमें देखिए जो मेरा सबस्टेशन है इसमें मेरा एक ही इनपुट है। हर एक सबस्टेशन में देखिए मेरा इनपुट एक है। बस कपलर का जब कंडीशन देखा था उसमें देखा था कि जो बस सेक्शन है वो 2 बस सेक्शन था, और 2 बस सेक्शन में इंडिविजुअली मेरा अलग अलग पावर आ रहा था। लेकिन ये जो टाई फीडर है इसके बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे आपको दिखेगा कि एक इनकमिंग जो सोर्स होता है वो एक होता है। अभी मान लीजिए कि मेरे को एक कंडीशन मान लीजिए, अभी 4 कंडीशन नहीं, मान लीजिए एक कंडीशन मान लीजिए, रुकिए, एक कंडीशन मान लीजिए मेरा 1 नंबर यहाँ पे आ गया। अभी मान लीजिए मेरा ये जो ब्रेकर है इसमें कुछ फॉल्ट आ गया, हो सकता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आइदर फॉल्ट आ गया, आइदर उसको मेंटेनेंस करना पड़ा, तो एनी ऑफ द रीज़न ये ब्रेकर जो है वो मेरा बंद हो गया। अब ये जो सबस्टेशन है इसमें तो कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, और यहाँ पे जो बस सेक्शन है ये 2 सेक्शन में डिवाइड भी नहीं किया गया है कि ताकि मैं बस कपलर को ऑन करके जो ऑल्टरनेटिव सोर्स है उससे मैं कनेक्ट करवा दूंगा। तो यहाँ पे तो कुछ ऑल्टरनेट सोर्स मेरा है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो मेरा आउटपुट फीडर है ये तो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है कि यहाँ पे एक टाई फीडर का कनेक्शन इंटरनली किया रहता है। कौन सा वाला टाई फीडर, ये जो आप देख रहे हैं ये इसको बोला जाता है टाई फीडर। ये भी 2 ब्रेकर के थ्रू सिंगल वायर के द्वारा ये कनेक्ट रहता है। ये क्या करता है, ये जब
मान लीजिए ये ब्रेकर मेरा शट डाउन में है, तो तब क्या करेगा, ये जो बस है ये डेड ना हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे, तब हम ये ब्रेकर को ऑन कर देंगे, ये ब्रेकर को ऑन कर देंगे। तब क्या होगा कि ये जो सबस्टेशन है, ये सबस्टेशन का लोड अभी ये सबस्टेशन झेल लेगा। मतलब क्या होगा कि ये जो बस है, ये बस से मेरा पावर थ्रू होके कहाँ पे जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोगों को तब समझ में आएगा। ये रूट अगर मेरा बंद हो गया, ये ब्रेकर खराब होने के वजह से या फिर प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस की वजह से, तब इस रास्ता ये जो बस है ये तो पूरा डेड हो जाएगा। तो ये तो मेरा रिक्वायर्ड सिस्टम नहीं है। तो मेरा रिक्वायर्ड सिस्टम इंडस्ट्री में मैं कल भी बोला था कि अनइंटरप्टेड पावर को मेरा कोई भी कंडीशन में बंद नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूअसली रहना चाहिए पावर, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया हम लोग, ये एक टाई को कनेक्ट कर दिया। अभी ये बस तो मेरा चार्ज है, ये तो मेरा इस साइड से पावर आ रहा है। तो अगर मैं ये दो ब्रेकर को ऑन कर दूंगा, तब क्या होगा, ये ये जो बस है इससे पावर जाके मेरा ये बस में फीड हो जाएगा। और ये बस में अगर पावर फीड हो गया, तब जो इसका आउटगोइंग है ये बंद नहीं होगा। तब चाहे मेरा ये ब्रेकर बंद हो, ये रूट पूरी बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि जो मेरा ये बस का पावर तब इस रूट से ना आके मेरा इस रूट से आएगा। ये टाई ब्रेकर का यही खासियत है कि इससे अगर हम कोई पैनल को मास्टर कर ले, कि मान लीजिए कि हम मास्टर कर रहे ये पैनल को कि यहाँ से मेरा पावर जा रहा है, लेकिन अगर दूसरा कंडीशन होगा कि अगर ये ब्रेकर के थ्रू, ये ब्रेकर की जगह पे ये ब्रेकर मेरा सही है, ये बस मेरा सही है, ये ब्रेकर मेरा खराब हो गया, तब क्या होगा कि सेम दोनों ब्रेकर को हम ऑन कर देंगे, तो ये बस से पावर मेरा आके ये बस में कनेक्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, ये बस पूरा मेरा चार्ज रहेगा थ्रू ये टाई फीडर। तो इसी को टाई फीडर बोला जाता है। बहुत सारी जगह पे इसको इंटरकनेक्टर भी बोला जाता है, मतलब आपस में कनेक्ट होना, इंटरकनेक्टर, ठीक है ना। तो टाई फीडर का काम बस यही है कि दो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोर्स को आपस में कनेक्ट करना। जब कोई एक इंडिपेंडेंट सोर्स फेल हो जाए, तब दूसरा इंडिपेंडेंट जो सोर्स है उसको वो दोनों को आपस में कनेक्ट कराना, ये टाई फीडर का काम होता है। बस कपलर क्या करता है, वो तो बस दो डिपेंडेंट जो बस है उसको कनेक्ट करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। यही होता है टाई फीडर का मेन रोल। ये बस कपलर से थोड़ा अलग होता है। बस कपलर में आप लोगों को दो बस सेक्शन दिखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बस सेक्शन आप लोगों का एक ही है। जितना सारा सबस्टेशन है इसमें देखिए बस सेक्शन मेरा एक ही है। यहाँ पे देखिए एक बस सेक्शन, यहाँ पे देखिए एक बस सेक्शन, यहाँ पे देखिए एक ही बस सेक्शन, यहाँ पे भी सेम। और यहाँ पे भी एक बस सेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है कि इनकमर भी एक है, अगर वो फेल कर जाएगा तो पूरा बस मेरा डेड हो जाएगा। तो ये कंडीशन सामने ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरकनेक्टर और टाई फीडर के थ्रू आपस में इन लोगों को कनेक्ट करके रखते हैं। ये क्या होता है, ये कैजुअली तो एक साइड ऑन रहता है, एक साइड बंद रहता है। ये कैजुअली इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करता है, ये आपस में कनेक्ट कैजुअली नहीं रहता है। जब कोई फॉल्टी कंडीशन हो गया, जब कोई लोड का डिमांड बढ़ गया, तब जाके हम लोगों को ये इंटरकनेक्टर और टाई फीडर, ये कोई सा भी नाम आप बोल सकते हैं, ये दोनों नाम सेम ही है, एक ही चीज़ को डिनोट करता है ये। तो तब हम क्या करेंगे, ये टाई फीडर को ऑन कर देंगे और जो लोड जो है और जो ये इंटरप्टेड पावर है उस कंडीशन को हम लोग फुलफिल करेंगे। तो यही होता है टाई फीडर का मेन रोल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टाई फीडर क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।